कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, न कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वो सड़कों पर लोगों की आवाज सुन ही नहीं पाए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। अचानक गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? देश में एक बार फिर एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बन गई। लेकिन ये आम चुनाव बीजेपी के लिए बेहद पीड़ा देने वाला रहा, इसके साथ ही सबक सिखाने वाला रहा। बीते दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर पर टिप्पणी कर बीजेपी को सीख देने की कोशिश की। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में बीजेपी पर तीखी टिप्पणी की। इसमें संघ ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के फेलियर की वजह साफ की। गौरतलब है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनाव के दौरान अब की बार 400 पार कुछ ऐसा नारा दिया था, लेकिन परिणामों में अपने दम पर ये पार्टी बहुमत यानी कि 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। संख्या 240 पर आकर रुक गई। बता दें कि बीजेपी की इस परफॉर्मेंस पर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापा। इसमें बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कटाक्ष किया गया। आरएसएस के सदस्य रतन शारदा ने इस लेख में कहा, कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वे सड़कों पर लोगों की आवाज नहीं सुन पाए। हमारे ऊपर आरोप लगा कि आरएसएस ने इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम नहीं किया। इस पर मैं साफ कर दूं कि आरएसएस बीजेपी की फील्ड फोर्स नहीं है। बीजेपी दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है और उसके पास अपने कार्यकर्ता हैं। वोटर्स तक पहुंचना, पार्टी का एजेंडा समझना और वोटर कार्ड बांटने जैसे चुनावी काम उसी की जिम्मेदारी है। आरएसएस का काम है लोगों को जागरूक करना, जो उन्हें और देश को प्रभावित करते हैं। रतन शारदा लिखते हैं कि आरएसएस ने साल 1973 से 1977 के दौर को छोड़कर आज तक सीधे राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। वे एक अलग दौर था और उस चुनाव में लोकतंत्र की बहाली के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। वहीं साल 2014 में आरएसएस ने 100% वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक किया था। इस अभियान के बाद वोटिंग परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी हुई और सत्ता में बदलाव भी हुआ। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र करते हुए कहा, इस बार आरएसएस ने तय किया कि वो 10 से 15 कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बैठकें आयोजित करेंगे और लोगों से वोटिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें राष्ट्रहित से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। आरएसएस ने ये बैठकें की थी। आखिर में आरएसएस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके फेलियर की एक बड़ी वजह ये भी है कि इनके चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा बिजी रहते हैं और अपनी इलेक्टेड जगहों पर दिखाई ही नहीं देते। उनसे मिलना, किसी से काम निकलवाना कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए बेहद मुश्किल होता है, असंभव होता है। मुखपत्र के मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट इस बात का संकेत देते हैं कि बीजेपी को अपने तरीके में सुधार करने की बहुत जरूरत है। ये रिजल्ट कई लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। कुल मिलाकर आरएसएस ने पूरे लेख में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर बताने की कोशिश की। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीते जाते, हर बार नहीं जीते जाते। आपको क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करना होगा। जो सांसद बिजी रहते हैं उन्हें लोगों से जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करके विकास के कार्यों में बढ़ना होगा। चलिए, अभी तो आरएसएस ने सीधे तौर पर बीजेपी को समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि चुनाव के तरीके में बदलाव हो सकते हैं। आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।